अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 डैट इज केमिकल बॉन्डिंग। उसका टॉपिक नंबर 6.6 डैट इज द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज आर करेक्टराइज्ड बाय द टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दैम। जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम किस तरह से करेक्टराइज करते हैं बॉन्डिंग के टाइप्स पे जो भी उनमें प्रेजेंट होती हैं। हेयर वी शिल कंसीडर द इफेक्ट्स ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड ऑन फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट उन टाइप्स का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कंपाउंड्स होती हैं की होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स का हम स्टडी करने नेक्स्ट आ रहे हैं। पहले हमारे पास आ रहा है सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से सॉल्युबल होते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत से आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। लेकिन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, जब हम एक क्रिस्टल को प्लेस करते हैं, किसी आयनिक सब्सटेंस के क्रिस्टल को वाटर में प्लेस करते हैं, द पोलर वाटर मॉलिक्यूल डिटैच द कैटाइंस। तो जो पोलर वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो कैटाइन से डिटैच हो जाता है एंड एनाइंस और एनाइन से भी फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस के थ्रू बाय देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू। दस द आइंस आर फ्रेड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस बाय हाइड्रेशन। तो जो आइंस है वो क्रिस्टल लैटिस से दूर हो जाते हैं हाइड्रेशन की वजह से। दिस हैपन्स व्हेन द हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तब होता है जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। एंड द आइंस आर फ्रेड फ्रॉम देयर पॉजिटिव इन द पोजिशन इन द क्रिस्टल। और क्रिस्टल में जो आयंस की है वो अपने पोजीशन से हट जाते हैं। मैनी आयनिक कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। बहुत से आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। एज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। जिस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है वो आयंस की अट्रैक्शन से ओवरकम कर लेती है। फॉर द सेम रीज़न, इसी वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड हेक्सेन डू नॉट डिजॉल्व। आयनिक कंपाउंड जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे बेंजीन और हेक्सेन वो डिजॉल्व नहीं होते आयनिक कंपाउंड्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स के कोवलेंट कंपाउंड्स किस तरह से सॉल्युबल होते हैं। इन जनरल आमतौर पर कोवलेंट कंपाउंड डिजॉल्व ओनली नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन ईथर एटसेट्रा। जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ईजिली सिर्फ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं जिसमें हमारे पास बेंजीन और ईथर आ जाता है। हेयर द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इनफ फॉर ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं ना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वो इतनी इनफ होती हैं कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के हैं उनके दरमियान उनको ओवरकम कर लें, उन पे हावी हो जाएं। मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्टली तो यही होता है कि कोवलेंट कंपाउंड है वो वाटर पे इंसॉल्युबल होते हैं। हाउएवर सम ऑफ देम डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोल्यूबल हो भी जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमरिज्म। उसमें हमारे पास पहले टाइप है नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। द आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आ जाती हैं ऑपोजिटली चार्ज आयन में। देयरफॉर सच बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। बिकॉज ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स आइसोमरिज्म का फिनोमेना नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स की डायरेक्शनल नेचर। कोवलेंट कंपाउंड्स आर रिज्ड एंड डायरेक्शनल। कोवलेंट कंपाउंड्स रिज्ड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। दिस लेड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द वैरायटी ऑफ आइसोमरिज्म। इससे जो है बेसिकली वैरायटी ऑफ आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द कंपाउंड C2H6O शो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जो कंपाउंड्स होते हैं C2H6 वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ रहा है ये डाइथाइल ईथर और एथेनॉल। सो होप सो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।